कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। कोई राम कान की कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। कोई नहीं मिसाल
विसार मेरे हक सुभान की नाकाम हो गई है जुबान राम कान की कोई नहीं विसार मेरे हक सुभान की कोई नहीं विसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। 올려서 स्टार्ट करो, लाइव जा रहा है। आपके दो बाबू एक के बाद हाँ बस इनके बाद ही दो भाव नहीं मेरा जी को बाद में तो एक तो मेरों के साथ और बाकी दूसरा चल रहा है। फोन नहीं उठा फोन नहीं उठा दो अभी तो भाग घूम रहा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी, आज धर्म गोष्ठी कार्यक्रम है जो बड़े महाराज जी को समर्पित है। हम सभी जानते हैं कि उनका जीवन परिचय कैसा था। बहुत छोटी सी उम्र में ही उनके पिताजी का धामगमन हो गया। 8 साल की आयु में, 13 साल की आयु जब उनकी थी, उनकी माता श्री का धामगमन हो गया। और जो आज परिवेश चल रहा है हमारा कोरोना महामारी, लगभग वही परिवेश था। प्लेग उस समय फैला हुआ था जब इनकी माता जी का धामगमन हुआ था। और उन्होंने उसके बाद उन्होंने बहुत ही परेशानी भरा जीवन अपना व्यतीत किया। 13 साल की आयु में माता जी के जाने के बाद उनका विवाह भी हुआ 18 साल की उम्र तक। और 18 साल के बाद, विवाह के बाद, वो अपना परमात्मा की खोज में निकल पड़े थे, क्योंकि उनका चित्त जो है वो माया से उचट गया था। तो ये धर्म गोष्ठी बड़े महाराज जी को समर्पित है और ये किरणमय भाव उनके लिए ही, क्योंकि ये वाणी उन पर बिल्कुल ही सही बैठती है। हम सुंदर साहब तो अपने छोटे से श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करते हैं। और ये किरणमय भाव उनके लिए ही, क्योंकि ये वाणी उन पर बिल्कुल ही सही बैठती है। हम सुंदर साहब तो अपने छोटे से श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करते हैं। और ये किरणमय भाव उनके लिए ही, क्योंकि ये वाणी उन पर बिल्कुल ही सही बैठती है। हम सुंदर साहब तो अपने छोटे से श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करते हैं।
जो कि कुछ भी नहीं है, एक कण के बराबर भी नहीं है उनके। साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनहगार, साथ जी ऐसी में तुम
क्योंकि माया में राज्य की पहचान करना बहुत मुश्किल है। इस आकार में राज्य की पहचान करना, और सतगुरु हमारे माया के अंदर उतारते हैं और हमें निस्बत से अपनी यहाँ बुलाते हैं। यूं कई चलो प्राणाधार सुंदर साहब जी, बिल्कुल सही फरमाया रितु बहन जी ने कि परमहंस महाराज श्री जी की जीवन लीला, उनकी जागनी लीला गागर में सागर के समान है सुंदर साहब जी, और उसको सिर्फ वही समझ सकता है जिसको परमहंस महाराज श्री जी समझाना चाहते हैं। और जहां तक उनके धर्म गोष्ठी कार्यक्रम का विषय है सुंदर साहब जी, तो शायद हम उसके महत्व को नहीं समझ सकते। पूज्य सरकार साहब जिनके हृदय कमल में परमहंस महाराज श्री जी शोभायमान रहे, जिनके रोम रोम में परमहंस महाराज श्री जी सुशोभित रहे, वो भी परमहंस महाराज श्री जी की बेशुमार मेहरों का, उनकी अनंत कृपाओं का लफ्जों में बयान नहीं कर पाए सुंदर साहब जी। तो हम सुंदर साहब की क्या औकात है कि हम ऐसे मेहरों के सागर परमहंस महाराज श्री जी की मेहरबानियों का गुणगान कर सके। परमहंस महाराज श्री जी की धर्म गोष्ठी का सिर्फ एक ही मायना है सुंदर साहब जी, सिर्फ एक ही अर्थ है कि धर्म गोष्ठी में शामिल होने वाला प्रत्येक सुंदर साहब अपने आप नयनों को बंद कर ले, उसमें परमहंस महाराज श्री जी का मेहर स्वरूप समा जाए, और एक पल के लिए भी हम उनके श्री चरणों से जुदा ना हो, और हमारी आंखों में से परमहंस महाराज श्री जी की मेहरबानियां
अश्रुधारा के रूप में बहती रहे सुंदर साथ जी। और ऐसी धर्म गोष्ठी साक्षात इस धर्मधरा पर सिर्फ पूज्य सरकार साहब ने ही समर्पित की है सुंदर साथ जी। संगीत भाव से परमहंस महाराज श्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब मैं परम सम्मानीय पूज्य महाराज श्री विद्याचंद जी, जो हमारे निजानंद आश्रम रतनपुरी के मुख्य धर्म उपदेशक हैं, हमारे सर्वप्रिय मार्गदर्शक हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपने श्रद्धा भाव मेहरों के सागर श्री राम रतन साहब जी के चरणों में समर्पित कीजिए और हमें भी उस हादी की मेहरबानियों का वो मार्ग प्रशस्त कीजिए जिस पर चलकर हम भी अपना जीवन सार्थक कर लें। परमहंस महाराज श्री विद्याचंद जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो चिन्ह, लाख तड़ी लादैड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तरे पड़ी रहूं, नजर खुलो बातों ने बलन वालों ने कुनेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण बकना छोड़िए, राखिए माए नैनन, निस्बतों हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। त्रिबंधो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करने धनि श्रीदेव चंद्र देश बनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेरे कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, परम सौभाग्य की बात है श्री राज्यों की असीम कृपा एवं परमहंस महाराज श्री की अपार दया से, अपार मेहर से, सरकार श्री की अपार कृपा से हम सब सुंदर साथ इस धर्मधरा, पावन धर्मधरा श्री रतनपुरी आश्रम के अंदर पधारे। हमारे सरकार श्री हृदय सम्राट सुंदर साथ के हकीकत में जो है अपने सदगुरु परमहंस महाराज की जैसा पहचान किया, पूरा पूरा प्रयास किया अपने जीवन के अंदर अपना श्रद्धा सुमन महाराज श्री चरणों में अर्पित किया। हम सब सुंदर साथ ने देखा कि सरकार श्री महाराज श्री के श्रद्धा सुमन को, उनकी पुण्य स्मृति को कितना विशाल रूप देकर दिया, अपने पूरी जीवन के अंदर विशाल रूप में देकर के, क्योंकि बड़े धूमधाम से कार्यक्रम करते थे सुंदर साथ। और ऐसा लगता था फिर कार्यक्रम को देकर के कि कार्यक्रम का संचालन स्वयं परमहंस महाराज श्री स्वयं कर रहे हैं, लगता था। और उन्हीं के पुण्य स्मृति को जो है सरकार श्री जानने के बाद भी जो है कि लगा कि हाँ सरकार श्री खुद जो है कि अभी मौजूद हैं, जो अपने परमहंस महाराज श्री की पुण्य स्मृति को मना रहे हैं इतने धूमधाम से, कोई संदेह नहीं रहा है, कर भी रहे हैं। सुंदर साथ जी एक चौपाई से लेते हैं, एक चौपाई बड़ी गहन चौपाई वाणी के मार्फत से, जिस चौपाई के अंदर सारा कुछ समाया हुआ है। श्री वाणी की चौपाई फरमा रही है, ये इश्क इलम दो हक को चाहे, ये इश्क इलम दो हक को चाहे, जिनको जो देवे रब सो लेवे सिर चढ़ाए। इश्क इलम दोनों का स्वभाव एक ही होता है।
दोनों का नेचर एक होता है। परम धाम से हमले में भी तो परम धाम के अंदर राज्य महाराज इश्क के सागर हैं, इश्क के पावर हाउस हैं, इल्म के सागर हैं। उनका वहां देखिए कि जो राजी इश्क के सागर, इल्म के सागर हैं सुंदर साजी, खुद जो है सुख रूहों को देने के वास्ते, आत्माओं को देने वास्ते परोक्ष रूप में, गुप्त रूप में लेके अपना इश्क रूह के अंदर भरते हैं और रूहें जो है राज्य पर पैदा होती है, क्योंकि राज्य का लक्ष्य है आशिकी पूरी करनी है। राज्य आशिक है, आशिकी सिद्ध करने के वास्ते जो है कि रूह कितना लाड़, इतना प्यार भर देते हैं, हम रूहें जो है कि राज्य पर पैदा इसमें ग्रहण रहती है भी, क्योंकि इस आशिक का एक स्वभाव होता है अपने माशूक को सुख देना चाहता है, भरपूर सुख देना चाहता है। और वाणी चौपाई कह रही है और कोई काम हकों को नहीं देवे रूहों लाल लज्जत निसिन, सिर्फ एक ही काम राज्य का है परम नाम में कि रूहों को हर पल हर क्षण देगी नए नए अदाओं से लाड प्यार सुख देते ही रहते हैं। रूहों को सुख देना ये राज्य के इश्क का इल्म का पहचान सुंदर सा। आइए उतर के आइए धरातल पर आइए। जब सदगुणनिधान स्वामी श्रीदत्त महाराज के रूप में श्यामा रानी आती है फिर और स्वयं अक्षरातीत राज्य पांच शक्तियों से इंद्रावती के अंदर आते हैं फिर, तो दोनों का स्वभाव तो देखिए कि सदगुणनिधान स्वामी श्रीदत्त जी बीतक से पता चलता है कि सुंदर सा से कितना लाड़ निस्वार्थ के आधार पर, निस्वार्थ के आधार कितना लाड़ कितना प्यार करते थे कि हमारा सुंदर सत कब जगेगा, कब जग के परमधाम लौटेगा, अपने सुख के सागर में कब तराबोर होगा, उस प्रेम के सम्राट में कब पहुंचेगा। फिर इतना दर्द इतना प्यार निधान स्वामी के अंदर हम सुंदर सा को सुख देने के वास्ते लड़ करके खींच कर करके हर न जाने कितनी साक्ष्यां कितनी गवाहियां दे दे कर करके समझाते रहे थे, पूरा जीवन समझाया केवल मात्र रूहों को सुख देने के वास्ते फिर, क्योंकि रूहों के सुख में की जो है कि राज्य का सुख समाया हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं फिर। जो आप अक्षरातीत से प्राण नाजी हक की स्वरूप कहलाते सुंदर साजी, इनके जीवन से देखा जाए तो इल्म के सागर है, इश्क के सागर है, फिर पूरा जीवन ही सुंदर साथ के लिए निछावर करिए सुंदर साथ कि मेरा सुंदर साथ कब जगह जागृत होगा, फिर कैसे परम धाम पहुंचेगा। एक ही लक्ष्य कि सुंदर साथ को एन प्रकार हर तरह से लेके माया से निकालना है। शिक्षा का एक ही उद्देश्य होता था कि संसार सुंदर से मुर्दार है, झूठा है, दुखरूप है भी, और परम धाम सुखरूप, अपना घर सुखरूप है, सुख का सागर है भी। संसार से वैराग्य पैदा करते हैं और राज्य से प्यार पैदा करते हैं। संसार के मुख्य मनों को तोड़ते हैं फिर और धनी के चरणों से जोड़ते हैं फिर। पूरे वाणी के अंदर दो ही बात, घर अपना परमधाम, राज्य अपने धनी है, अपना निज सुख परमधाम का सुख है। संसार तो कुछ है ही नहीं, सुंदर सा कुछ है ही नहीं, पूरी वाणी के अंदर समझाया हुआ है। अर्थात हक्की स्वरूप से आप अक्षराते से देखी पूरा का पूरा जीवन ही जब मौजूद थी और आज भी देखी परोक्ष रूप में रहती सुंदर सा जो कुर्बान निशावर कर रहे हैं। ठीक है, हम आते तीसरे चरण में आते हैं भी परम समाज श्री रामचंद्रदास जी के जीवन, जो इश्क के स्वरूप कहलाते हैं, जो परम नाम का इश्क जो है, इश्क की खुशबू जो कि अपने जीवन में फैलाया हुआ है, इश्क की खुशबू जो कि सुंदर सा भरा हुआ है। आज भी सुंदर सा के दिलों के अंदर जो कि परम समाज श्री हमारे हैं, याद करते हैं। फिर हम बॉम्बे से गुजरात से लेकर जहां जहां जाते हैं मां श्री को प्रेम के स्वरूप में याद करते हैं। और प्रेम स्वरूप में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ सुंदर सा जी, दुख होता है उस हकीकत को सुन करके जान करके कि भारत पाकिस्तान से सुंदर सा पंजाब सुंदर साथ जब शेरपुर की धरती पर आते हैं तो महाराज श्री के जुबान ही कि सुंदर साहब ये आश्रम आपका घर है, आपका घर है, फिर यहाँ रहो। आप सोचिए कितना प्यार महाराज, चिंता मत करिए, आप आपका घर है, फिर यहाँ कोई तो कोई तकलीफ होगा ही नहीं, भी इतना प्यार सुंदर सा कि आश्रम सुंदर सा घर तो नहीं थी, कितना दिलों में प्यार था भरा। परम समाज श्री ने जो परम धाम का इश्क था, प्यार था, फिर
और प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। कारण कि आध्यात्म जगत में सुंदर साजी जो देने वाला होता है वही सुखी होता है, जो सुख देता है, प्यार देता है, वही सुख पाता है। आध्यात्म जगत का पहचान है, लक्षण, स्वभाव है धर्म का। परमहंस महाराज श्री ने पूरे जीवन के अंदर सुंदर सत्य का प्यार ही प्यार दिया हुआ, लाड़ ही लाड़ दिया हुआ है। तो राज सुंदर साथ जी वो परमहंस महाराज श्री जी की हमारे बीच में लगता साक्षात मौजूद है, गए नहीं है। इश्क का स्वभाव होता है, क्योंकि इश्क करने वाले को जो है इश्क अमर कर देता है। सुंदर सा जी अमर हो जाते हैं, मानस अमर है। ठीक है, दूसरे जो आते हैं अगर सरकार श्री के जीवन के अंदर आते हैं, वही इश्क जो बड़े महाराज के अंदर था इलम के रूप सरकार जी के अंदर आया हुआ है। इलम के रूप में जग जाहिर सरकार श्री हमारे हो गए कि दोनों का स्वभाव मैं बता दिया है। इश्क का स्वभाव एक ही होता है जो इल्म का स्वभाव, इल्म का स्वभाव इश्क का, दोनों का स्वभाव सिर्फ राज्य को जाहिर करना होता है, राज्य को जाहिर। और राज्य महाराज को जाहिर का मतलब कि राज्य महाराज इश्क के स्वरूप हैं। इश्क करके जो है कि मलकी ने हकी ने जताया हुआ है। और ऐसे बड़े महाराज और सरकार से जो है कि इल्म के रूप में इस धरा पर, तनपुर के धरा पर हम 1985 से देखते आए हैं सुंदर साह जी कि सरकार से कितना प्यार, कितना लाड़। अगर डांटते फटकारते भी सरकार जी कहते ही कि करो क्या, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। सुंदर सा लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, डांटना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लाड़ मुझे डटवाता है। लाड़ मेरे अंदर इतना है भर दे राज्य ने, मुझे रहा जाता ही लाड़ का प्यार। सरकार श्री भी अमर है, फिर अमर रहेंगे प्रभु, क्योंकि इश्क भी राज्य का स्वरूप है, इलम भी राज्य का स्वरूप है। जिसने इश्क और इलम को लिया हुआ है अमर हो गया थे। दोनों का स्वभाव एक ही होता है, सुंदर सा से प्यार करना, सुंदर सा से प्यार करना। राज्य श्यामादेवी महारानी सुंदर सा फिदा परम धाम के अंदर मन की हक की स्वरूप है कि फिदा सुंदर साथ के प्रति। और बड़े महाराज श्री और सरकार श्री अपने पूरा जीवन ही हमने सुंदर साथ के झोंक दिया है। ज्यादा न कहते सुंदर सा इतना ही कहेंगे भी, जैसे इश्क का स्वभाव, इल्म का स्वभाव होता है जो वाणी के द्वारा बता रहे हैं। आके ने छुटे सुहागनी जो पड़े अनेक बिगने, अपने वियुक्त काने जोगिन मेरे का चेतन। बड़े महाराज श्री परमेश्वर ने कितना कष्ट आया, कितना दुख आया। फिर ये क्षेत्र जो शेरपुर का क्षेत्र सुंदर सा जी कट्टर जो है कि वैष्णव, कट्टर रामोपासक, और ऐसे क्षेत्र के अंदर आकर करके सबके दिलों के अंदर प्रणाम दी, प्रणाम दी। राज्य का प्रेम, अब सदगुरु पर श्रद्धा भरा हुआ है। सारा क्षेत्र ये क्षेत्र सारा परम समाज को जानता है, बल्कि राज्य को नहीं जानता है, लेकिन महाराज जी को जानते हैं भी कि महाराज ने प्यार के खुशबू बया हुआ, प्यार की खुशबू बनाया हुआ है। ऐसे ही कहते जो ब्रह्म सिद्धियां होती हैं, चाहे लाखों संकट, लाखों मुसीबत आ जाए इनके जीवन पर प्रेम, लेकिन कभी भी जो है कि इन विश्वास है और राज्य से कभी टूटता नहीं है। सरकार श्री पर कितना तूफान के सारा समाज एक तरफ, सरकार श्री एक तरफ, लेकिन ईमान नहीं है। तो इसलिए ईमान कहा जाता है। जहां ईमान होता है सुंदर साह जी कहते हैं ईमान दौलत खुदाई दौलत है। जिनका देता आकीन सो देता तीन जी के, जिनके अंदर जितना गहरा विश्वास होता है, और विश्वास का मतलब क्या होता है, सिर्फ तुम हो। एक तो बड़ा परमेश्वर ने सिखाया हुआ है, परमात्मा ने सिखाया हुआ है एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है, और एक के सिवाय ज्ञान अज्ञान कहलाता है। ये प्रेम से, क्योंकि प्रेम भी एक को चाहता है, प्रेम एक से होता है। इसे महाराज ने पहचाना है, कह दिया एक का ज्ञान, क्योंकि एक ही तो है, एक ही है। जिसने एक को जान लिया है, पहचान लिया है सुंदर सारी, बस उसके जीवन में तो सिर्फ एक ही रह जाता है, एक ही रह जाता। जिसमें एक रह जाता है उसने एक को पा लिया है, पाना ही उसने पा लिया हुआ। इल्म के द्वारा सरकार श्री ने पूरे जीवन के अंदर सिर्फ राज्य की पहचान करी, राज्य के सिवा कोई है नहीं सुंदर साह जी। इसे वाणी से जुड़ा हुआ है। सरकार श्री बार बार ये कहते हैं सुंदर साह वाणी के सिवाय सागर से कोई निकालने वाला नहीं। अगर कोई परमधाम पहुंचाएगा इस भाव सागर से निकाल कोई सकता है, ये वाणी निकालेगी। वाणी से जुड़ा हुआ है। तभी झूठा सरकार जानते थे
हाँ कि तन झूठा है, छूट जाएगा तन, तन पर्दे में हो जाएगा, क्योंकि वाणी तो रहेगी। ऐसे सुंदर सा हम सुंदर वाणी से जुड़ा हुआ है, मेरा सुंदर सा वाणी से जुड़ा रहेगा तो वाणी राधिक चरणों से बधा रहेगा, क्योंकि वाणी हमें राधिक चरणों से जोड़, जितना वाणी में गोता लगाएंगे, जितना वाणी के मंथन करेंगे, उतना ही हमारा बंधन राज्य के चरणों से मजबूत होता जाएगा। वाणी कह रही है, श्री माम के सुनो साथी, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ जी, जिन्हें न्याय जिन्हें धनी जिलाए धाम से बच्चन। ये वाणी का सार है। जितना वाणी में गोता लगा, जितना वाणी में गोता लगा, उतना ही हम राज्य चरणों से बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और एक समय ऐसा अवस्था ऐसी आ जाएगी कि देखेगा इस नजर के सामने सिर्फ राज्य के चरण ही है, चरण ही है। फिर हम अपने आप को भूल जाएंगे। फिर वाणी का प्रताप है, वाणी की महिमा, फिर धनी के चरणों की सिवा नजर से कुछ रखता ही नहीं है। जिसके नजर में धनी का चरण आ गया, फिर वह अपने स्वरूप को पा लिया है, पा लिया हुआ। क्योंकि वाणी कह रही है, धनी का चरण हृदय में आते रूहों की रहेगी, उस रूह की दशा क्या होती है। ये चरण करत मेरे जिन परताए यावत पूरा स्वरूप युगल स्वरूप चित्त चुभत सुंदर रूप अनूप। उन चरणों के प्रताप से सुंदर साजी युगल स्वरूप की छवि अंदर आ जाती है। इतना ही नहीं, संपूर्ण पूरा परमधाम 25 पर हृदय में आ जाता है। इतनी चरणों की महिमा है। इसे तो कह दिया आशिक की चरण की, आशिक की रोचन इतना गहरा संबंध है। आशिक की चरण की राज्य चरणों की आज ब्रह्म सिद्धियां हैं। आशिक की रोचन ब्रह्म सिद्धों का जो रूप है, प्राण है, जान है, अपना अस्तित्व है, और राज्य का चरण कमल है, धनी का चरण कमल। इस हर हमेशा की हमारा ख्याल, हमारा ध्यान बस बहुत कहीं धनी के चरण में होते, धनी के चरण ही हमारी नजर में हो, हमें नजर धनी के चरण हो। फिर देखिए जीवन का कितना इश्क अंदर आता है, कितना नूर अंदर आता है, कितना अंदर पावर आती है। हर हमेशा हमारा ध्यान ख्याल हमारा धनी के चरण होना चाहिए। तो इश्क अगर अंदर आ गया है तो नजर चरणों में ले जाता है। इलम अगर अंदर आ गया, राज्य की पहचान अंदर आ गई, तो भी ख्याल हमारा चरणों में जाता है, क्योंकि इसके भी चरणों से होता है। इलम भी चरण ही बताता कि हम रूहें राज्य के चरण कमल हैं, हम रूह का जीवन राज्य के चरण, दोनों का स्वाभाविक ही होता है। इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म आत्मा है, ये तो एक कोरोना, 1000 कोरोना, लाख कोरोना आ जाए भी, लेकिन जो ब्रह्म सिद्धि होगी भी वो तो अमर है, उनको मरना क्या है। जो अमर उनको मरना क्या, तो डरेंगे क्यों? भी जो अमर ही भी डरते वो हैं जिनको जीना होता है। लेकिन ब्रह्म सिद्धियां पहले ब्रह्मा कौन है? राज्य ने इतना कमाल किया है, सरकार से वाणी से इतना ईमान पैदा कर दिया हुआ है कि दुख का पहाड़ सामने क्यों न जावे, फिर सामने क्यों न, फिर ईमान जो है कि राज्य के चरण से दूर नहीं हो सकता। क्यों कि नजर हमारी अब यहाँ खेल के अंदर नहीं रह गई है, नजर तो हमारी रब से पहुंचा दिया, खिलवत खाने पहुंचा दिया हुआ। हम अब ये हमारी यहाँ की मैं खत्म हो गई है, उस परात्म के मैं अंदर आ गई है। परात्म के मैं वो मैं हूँ, वहां मैं हूँ, यहाँ मैं हो ही नहीं। तो डरना क्यों भाई? किससे डरना है? संसार से, झूठे से। हम सत्य हैं, हम वाहिदत हैं, वाहिदत कहलाते हैं। फिर हम मार्फत में राज्य के स्वरूप। कभी सुंदर साजी जैसे कर चर्चा में बताया, कभी जो सागर की लहरें हैं ना, जो सागर की लहरें हैं, वो लहरें जो है कि सागर को दर्शाती हैं, अपनी दिखाती है। फिर सूर्य की किरणें हैं, अपने अपनी दिखाती हैं, सूर्य को दिखाती हैं। जो कोई ब्रह्म आत्मा होगी, उनका स्वभाव लक्षण होगा सिर्फ राज्य ही है, सब कुछ अपने आप को दिखाएंगे। इनका पहचान है। ऐसे वाणी में कह रहे हैं कि वाणी से बता रहे हैं, जब पहले मुको सब जान से, कह रहे हैं पहले मुको सब जान से, पीछे तुम्हारी हो से पहचान, हम तुम जा रहे हो पीछे, दुनिया कायम हो से जान। पहले मुको सब जान से राजी कह रहे हैं कि सुंदर साजी, पहले तो इल्म के द्वारा मुझे जनाओ तो दुनिया को, मेरी पहचान तो दो, मैं क्या हूं। फिर जब मेरी पहचान दुनिया को दोगे, दुनिया तुम्हारी पहचान कर रही, तुम हो कौन, तुम्हारी पहचान दुनिया को हो जाएगी, और मेरी तुम्हारी पहचान दुनिया को हो जाएगी, तो दुनिया कायमी का इनाम पा लेगी, फिर अखंड हो जाएगी। फिर इसलिए कि ये परंपरा है, ये सूर्य
वो किरणें दिखाती हैं, सागर को लहर दिखाती हैं। जो राज्य की किरण शुभ आत्माएं हम हैं, हमें राज्य को दिखाना होगा, हमें राज्य को। इससे जो है कि जितने हमारे ब्रह्ममुनि हो गए हैं, परमहंस हो गए हैं, सबने अपने जीवन काल के अंदर सिर्फ राज्य को दिखाया हुआ है। सरकार भी बार बार मंच पर कहा करते थे, नहीं बस केवल सिर्फ जो है कि राज्य सब कुछ करने का रहने वाले। ये तन मेरा मत देखो, फिर मैं तन नहीं, मेरा तन नहीं है, सब कुछ राज्य महाराज। तन तो मुर्दा है, सपने का तन, ये राज्य ही मुर्दों से अपना काम करवा रहे हैं, मुर्दों से बोलवा रहे हैं। इसलिए कि कौन पहचान राज्य की पहचान, सूर्य की पहचान सूर्य खुद किरणों के द्वारा करवाता है, सागर अपनी पहचान देता है। ऐसे राज्य अपनी पहचान अपनी आत्माओं के द्वारा करते हैं। पर्दा है, तन का पर्दा है, करते सुख मेरे प्रीतम करते हैं। इससे सुंदर सा जी एक ही है कि वह सरकार श्री के महामंत्र को जो उतारने कि वाणी मंथन चित्तन रहने का कोई विकल्प नहीं है। सारा ज्ञान समाया हुआ है इस एक महामंत्र के अंदर। इतना ज्ञान का सागर भरा हुआ है कि वाणी मंथन करें तो अपने आप ही हमारा चित्त जो है कि बस धनी के चरणों से बध जाएगा, बधता जाएगा। जितना वाणी मंथन करेंगे उतना ही संसार उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा और हमारा ध्यान राज्य के चरणों से जुड़ता जाएगा। देखिए प्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि ये तारतम ज्ञान दिव्य ज्ञान है जिसमें राज्य का नूर भरा हुआ है, श्यामा जी का नूर भरा हुआ, परम नाम का नूर भरा हुआ है। नूर ही नूर से परिपूर्ण राज्य का स्वरूप वाणी है। फिर जितना वाणी में गोता है उतना वाणी हमारे अंदर आएगी, वाणी हमारे अंदर आएगी, संसार अपने आप सूर्य होते अंधेरा समाप्त होता जाता है, सूर्य चढ़ता जाता अंधेरा भागता जाता, वाणी का रस हमारे अंदर चढ़ता जाएगा, हमारे अंदर से अज्ञानता अंधेरा भागता जाएगा। सिर्फ एक राज्य रह जाएंगे, फिर जिस समय एक राज्य रह जाएंगे बस पा लिया राज्य। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ज्यादा न कहते, सारी दुनिया के धर्मशास्त्र का निचोड़ सरकार बड़े महाराज कहा करते थे, भाई बस एक का ज्ञान, एक सिर्फ एक का ज्ञान। जब एक ही रह जाए तो समझे हमने बस एक को जान लिया, एक को पा लिया है। एक ही रह जाए, फिर एक ही का ध्यान, एक ही का ख्याल, एक ही तो पतिव्रता नारी का श्रृंगार होता है, पतिव्रता नारी का शोभा ही होता है। अपने सिर्फ प्रीतम का ही जिक्र हो, चर्चा हो, फिक्र हो, वही सिर्फ प्रीतम ही प्रीतम हो भी, ये पतिव्रता नारी का शोभा श्रृंगार है। ऐसे हमारा पतिव्रता धर्म होने नाते हमारे हर पल के हर क्षण के क्रियाकलाप में श्री राज्य का ख्याल देखिए। ऐसे लगेगा कि राज्य बिल्कुल छत्र छाया हमारे अंग संग है, छाया के रूप में भी लगेगा नहीं कि हम राज्य से दूर हैं, हम राज्य से अलग हैं। ये वाणी ऐसा असर लाती है, ऐसा असर जरूर लाती है। तो सुंदर सा जी ज्यादा न कहते हुए बार बार आपके जरूर यही प्रार्थना करेंगे, यही अर्जी करेंगे, बस वाणी का मंथन नहीं छोड़ना होगा। बराबर वाणी का मंथन करते रहना है, वाणी का मंथन करते रहना है। और चितवन जो है, चितवन से धनी का इष्ट अंदर आता है। अगर वाणी रंग हमें देती है तो चितवन में इष्ट देता है। इष्ट क्या करता है? संसार से परामोश करता है, धनी की होश में लाता है। धनी ही सिर पे हैं, धनी के होश में लाता, होश में धनी आते हैं फिर, और रानी हमारे अपने बदल जाती है। जहां हम वाणी का मंत्र चितवन होते रहे, रानी अपने आप हमारी बदल जाती है। फिर इससे सरकार श्री के जो मंत्र बस लास्ट में ही है कि बस अपने जीवन के अंदर उतारना होगा। सुंदर साथी इतने शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। सब सुंदर साथ चरणों में प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, पूज्य महाराज श्री विंध्याचल जी ने कितने श्रद्धा पूर्वक हम सुंदर साथ को परमहंस महाराज श्री जी की मेहरबानियों के बारे में बताया कि परमहंस महाराज श्री जी का धार्मिक व्यक्तित्व इतना प्रेरणामयी था सुंदर साथ जी कि जो सौभाग्यशाली सुंदर साथ उनके साक्षात सानिध्य में रहे वे आज भी इस हकीकत के साक्षी हैं सुंदर साथ जी कि जैसे जैसे हम परमहंस महाराज श्री जी की मेहरबानियों का बयान करते हैं, जिक्र करते हैं, चिंतन करते हैं, वैसे वैसे ही उनकी नजरे महल एक सागर का रूप धारण करके हमारी समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देती है सुंदर साथ जी।
और परमहंस महाराज श्री जी की जो नजरें मेहर रही वे इतनी शफकत भरी, इतनी बरकतों भरी रही कि उनकी नजरें मेहर बिना एक शब्द का उच्चारण किए सब कुछ बयां कर देती। इसीलिए कोई भी शब्द परमहंस महाराज श्री जी की महिमा को बयान नहीं कर सकता सुंदर साथ जी, लेकिन कुछ कृपा निधान कृपा पात्र सुंदर साथ ऐसे हैं जिन्होंने अपने कुछ शब्दों में परमहंस महाराज श्री जी की मेहरबानियों को इस तरह पिरोया है कि वे शब्द सुनते तो हमारे कान हैं, लेकिन उन शब्दों से हमारे आत्म के सारे अंग खिल उठते हैं सुंदर साथ जी। कुछ ऐसे ही शब्द जयपुर सुंदर साथ श्रीमती स्वर्णा आहूजा जी ने अपने श्रद्धा माला में परमहंस महाराज श्री जी के प्रति समर्पित किए हैं, और उन शब्दों को जब सचिन जी परमहंस महाराज श्री जी के प्रति अपने हृदय से अर्पित करते हैं तो हम सुंदर साथ स्वतः ही उनके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं सुंदर साथ जी। सचिन जी से अनुरोध करता हूं कि आइए अपने उस श्रद्धा भाव से परमहंस महाराज श्री जी की इस धर्म गोष्ठी कार्यक्रम को उनके श्रद्धा सुमन से महका दीजिए। सचिन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जयकारे में सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुंदर साथ का इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिए, यही आपसे प्रार्थना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, आज परमहंस महाराज श्री जी की धर्म गोष्ठी का प्रोग्राम है। वर्षों बीत गए इस भंडारे की रूपरेखा को देखते हुए आज के दिन तो अलग ही उमंग होती है सुंदर साथ के अंदर, क्योंकि महाराज जी के नाम में अपने आप इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है जो हमें अपने अंदर एक उमंग को, एक उत्साह को भर देती है। उनकी लीलाओं का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आज ऐसा माया का खेल है, ऐसी महामारी का जोर है कि हम सब यहां बैठे जरूर हैं, लेकिन हम अभी सब सुंदर साथ एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। क्या करें, जैसा धनी खेल दिखा रहे हैं वैसे ही चलता है ये तो। लेकिन जो धनी के हुक्म से बंधे हैं या जिन पे कृपा है वो भी सब बंधनों को तोड़कर ऐसे समय भी यहाँ पहुंचे हैं। ये भी मेरे परमहंस महाराज जी की सरकार की कृपा और मेहर है जो हम यहाँ पर इस धर्म धरा पर बैठे हैं। आज से पहले जितनी भी धर्म गोष्ठियां हुई हैं, सैकड़ों सुंदर साथ यहाँ पर बैठकर उनकी लीलाओं को सुनते हैं, सरकार श्री की महिमा को सुनते हैं, उनके जीवन चरित्र को सुन के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। हमें आज भी वही करना है। जितना इनका गुणगान करें, जितनी इनकी बखान करें, जितना सुने उतना ही कम है। ये संसार में हमारी सांसें कम रह जाएंगी, इनके गुणों का बखान हो नहीं पाएगा। ऐसे हमारे सदगुरु शेरपुर वाले और हमारी सरकार है, उन्हीं के चरणों का ध्यान करते हुए ये भजन आपके सामने रख रहा हूं। हो सके पीछे जरूर बोलिए, मीठी मीठी तालियों का सहयोग दीजिए।
अपने मन के अंदर उसी उमंग को, उसी जोश को भरिए और महसूस कीजिए कि आज भी परमहंस महाराज जी हमारे सामने हैं और सरकार श्री हमारे सामने, हमारे दिलों में है। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से ब्रह्म सृष्टि के कारण, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन, मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, निज धाम से है ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेहरों के सागर है निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, निज धाम से है ब्रह्म के कारण। मेहरों के सागर है श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर, श्री निज घर के मालिक उतरे धरती पर, श्री राज विराजे हैं हृदय सिंहासन पर, श्री राज विराजे हैं हृदय सिंहासन पर, हृदय सिंहासन पर। ईमान से जो देखे देखे नूरी तन, ईमान से वो देखे नूरी, निज धाम से आई है ब्रह्म सृष्टि के कारण, निज धाम से
तुम जैसा मेहर का कोई न मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे दिया प्यार बहुत हमको। राम रतन साहिब राम रतन मेरे राम रतन मेरे जागनी रतन 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 मेरे राम रतन। तुम जैसा मेहर का कोई न मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे दिया प्यार बहुत हमको। दिया प्यार बहुत हमको। जिसको तुम मिल जाओ वो हित उत है धन धन। जिसको तुम निज नाम से आए हैं प्रभु धरती का। निज नाम से मेहरों की सागर है मेरे सतगुरु राम रतन।
तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुझ में रहूं मगन। तुम मुझ में, मैं तुझ में, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से सब बोलिए, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। मेहरों के, हाँ मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु जागनी रतन। मेहरों के, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। राम रतन सतगुरु राम रतन। मेरे जागनी रतन। मेरे राम रतन 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 रतन। मेरे जागनी रतन रतन राम रतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। जिसको तुम मिल जाओ वही तू है धन धन। प्राणाधार सुंदर साहिब जी, प्रमाणित हो गया कि परमहंस महाराज श्री जी का ये धर्म गोष्ठी कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। सुंदर साहिब जी, इस धर्म गोष्ठी कार्यक्रम में हमें जो आत्मबल मिलता है, जो आत्मशक्ति मिलती है, उसी के बल पर ही तो हम सतगुरु साहब को रिझाते हैं। उसी के बल पर ही तो हम अपने मेहरबान हादी के कदमों पर कदम धरने का प्रयास करते हैं। सुंदर साहिब जी, और ये कोरोना तो क्या है सुंदर साहिब जी, इस संसार की सारी महामारियां एकत्रित हो जाएं, इस माया की पूरी ताकत झुक जाए, लेकिन अपने मेहरबान सतगुरु महाराज के मेहर चरणों में आने से उनके दीवाने सुंदर साहब को कोई नहीं रोक सकता। सुंदर साहब जी, और ये आज प्रमाणित हो गया है। सचिन जी से अनुरोध करता हूँ कि परमहंस महाराज श्री जी के दीवानों की महफिल को भी और आगे बढ़ाइए कि सुंदर साहब अभी अपने परमहंस महाराज श्री जी को और रिझाना चाहता है। सचिन सानू मिल गए शहनशाह, हुण जगदी की परवाह, चरणा विच लिया है बुला, हुण जगदी की परवाह।
सानू मिल गई शहनशाह। जिनको शहंशाह मिल गया तालियां बजा दीजिए। जिन्हें मिला ही नहीं तो क्या करें? इन्हें नहीं मिला क्या? अंशुमन जी मिला शहंशाह। सानू मिल गई शहनशाह, उड़ जगदी की परवाह। सानू मिल गई शहनशाह, उड़ जगदी की परवाह। शरणा विच ले आए भुला, शरणा विच ले आए भुला, उड़ जगदी की परवाह। सानू एक तैनू पाके सानू किसे दी भी लोड़ ना, किसे दी भी लोड़ ना। तैनू पाके सानू एक तैनू पाके सानू किसे दी भी लोड़ ना, किसे दी भी लोड़ ना। जे तू अंग संग होवे आवे कोई छोड़ना, आवे कोई जे तू अंग संग होवे। एक तैनू पाके सानू किसे दी भी लोड़ना। एक तैनू पाके सानू किसे दी भी लोड़ना, किसे दी भी। जे तू अंग संग होवे आवे कोई छोड़ना, आवे कोई छोड़ना। जे तू अंग संग होवे
साथ नु विखाइए प्रेम दी लीला तुसी साथ नु दिखाइए साथ नु दिखाइए प्रेम दी लीला तुसी साथ नु विखाइए साथ नु विखाइए प्रेम दी लीला तुसी साथ नु दिखाइए साथ नु दिखाइए प्रेम दे नाल सुती आत्मा जगाइए आत्मा जगाइए प्रेम दे नाल सुती आत्मा जगाइए आत्मा जगाइए प्रेम दी लीला तुसी साथ नु विखाइए साथ नु विखाइए प्रेम दी लीला तुसी साथ नु दिखाइए साथ नु दिखाइए प्रेम दे नाल सुती आत्मा जगाइए आत्मा जगाइए प्रेम दे नाल सुती आत्मा जगाइए आत्मा जगाइए के स्वरूप ही प्रेम भरिया के स्वरूप ही प्रेम भरिया गुण जगती की परवाह तेरे दिल नाल दिल मिलिया ते स्वरूप ही प्रेम भरिया गुण जगती की परवाह माया वाला रंग लथ जावे तेनू वेख के पिया तेनू वेख के माया वाला रंग लथ जावे तेनू वेख के पिया तेनू वेख के दुख सारे मिट जांदे दर्शन करके दर्शन करके दुख सारे मिट जाते दर्शन करके दर्शन करके माया वाला रंग लग जावे तेनू वेख के पिया तेनू वेख के दुख सारे मिट जाते दर्शन करके दर्शन करके दुख सारे ओ तेरी चरणा च दिल जुड़िया चरणा च दिल जुड़िया हुण जगती की परवाह
जगदीश की परवाह